हाय दोस्तों, फाइनेंशियल लिटरेसी की एक और वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। ये सीरीज ऑफ वीडियोस जिस तरह से हम पहले अर्ज कर चुके हैं कि आपको एक फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हेल्प करेंगी, जिसमें टैक्सेशन का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने आएगा और साथ ही साथ किस तरह से पैसिव इनकम को हम यूटिलाइज कर सकते हैं इसकी बात भी की जाएगी। हमने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी जिसमें हमने बात की थी कि टैक्स क्यों भरा जाए, उससे हमारे लिए क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और टैक्स भरना कनाडा में रहते हुए किस किस के ऊपर मैंडेटरी है, लाजमी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने बिल्कुल स्टार्ट में एक अकाउंट के बारे में जिक्र किया था जिसको कहते हैं माई CRA अकाउंट। CRA पे हर इंडिविजुअल अपना अकाउंट खोल सकता है और खुद को खोलना चाहिए। क्यों? इस वीडियो में हम आज देखते हैं कि किस तरह से हम माई CRA अकाउंट इनिशिएट कर सकते हैं और उसका हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू एक्सेस माई CRA अकाउंट, ये एक लिंक है। माई CRA अकाउंट को एक्सेस करने का एक लिंक। जब हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमें CRA लॉगिन करने के 3 डिफरेंट ऑप्शंस देते हैं। हमारे लिए सेकंड ऑप्शन एज एन इंडिविजुअल, जब हम खुद अपना ID पासवर्ड जनरेट करके रजिस्टर करके लॉगिन करना चाहते हैं, तो ये सेकंड ऑप्शन यूजिंग CRA यूजर ID एंड पासवर्ड हमारे पास मौजूद है, हमें उसको यूटिलाइज करना है। हमें CRA साइन इन पे क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आपने CRA रजिस्टर में एंटर होना है। अब जैसे ही CRA रजिस्टर में एंटर होंगे वो आपसे डिटेल्स पूछेंगे, आपका सिन नंबर, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और ये सारी डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी। उसके साथ ही साथ जब आप अकाउंट सेटअप कर रहे होंगे तो आपसे कुछ सीक्रेट क्वेश्चंस पूछेंगे और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपकी लास्ट टैक्स रिटर्न जो आपने सबमिट किया है उसकी इनकम क्या थी। लाइन नंबर्स स्पेसिफिकली पूछी जाती हैं क्योंकि पूरा टैक्स का रिटर्न जो है वो लाइन नंबर वाइज डिज़ाइन किया गया है। सो यूजुअली 15,000 या 10,100 जो नेट इनकम के बेसिस के ऊपर लाइंस होती हैं आपकी, वो पूछी जाती हैं। सो आपने जब टैक्स रिटर्न अपना भर दिया है, सबमिट कर दिया है, जब उसको फाइल होने के बाद आपके पास टैक्स रिटर्न मौजूद है, उस पर आप लाइन नंबर के अकॉर्डिंगली अपना वो स्पेसिफिक अमाउंट रिट्रीव करेंगे, वहाँ से फेच करेंगे और जब आपसे सवाल पूछा जाएगा इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर, तो आप उसको अमाउंट को एंटर करेंगे और अपना पूरा पोर्टल पर एक्सेस हासिल करने के लिए अपना आप को रजिस्टर करेंगे। अगर आप स्पाउस के साथ हैं यहाँ पे कनाडा में, तो आप अपना भी रजिस्टर करेंगे और फिर स्पाउस का अलग रजिस्टर होगा। वो खुद करें, आप करें, उसको फैसिलिटेट बेटर ये है कि हर इंडिविजुअल अपना CRA खुद एक्सेस करे, किसी किस्म की कोई गाइडेंस हो, इसी वजह से ये वीडियो डेवलप की गई है। किसी गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आप हमें क्वेश्चन फर्दर भी पूछ सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, जब मैं रजिस्टर कर लूँगा अपने आप को, आप अपने आप को सब रजिस्टर कर लेंगे, तो आपके पास CRA लॉगिन का ऑप्शन नंबर 2 का जो ग्रीन बटन है, आपके पास वो ऑप्शन होगा। आपने उसको क्लिक करना है साइन इन के लिए। आपसे आपका यूज़र ID जो आपने खुद सेट किया है और आपने जो पासवर्ड सेट किया है वो पूछा जाएगा। आप साइन इन करेंगे। उसके बाद यूजुअली 2 स्टेप वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। सेकंड स्टेप के ऊपर आपसे ऑथेंटिकेशन दी जाएगी, आप अपना सेल नंबर देंगे, वहाँ पे भी ऑथेंटिकेशन आ सकती है। आप चाहें तो एक कोड भी जनरेट कर सकते हैं, सीक्रेट क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। सो आपके अकाउंट की प्राइवेसी के लिए, इसकी सीक्रेसी को मेंटेन करने के लिए ये सारे स्टेप्स CRA ने अडॉप्ट किए हैं ताकि वेरिफिकेशन जो है वो सिर्फ ID पासवर्ड के थ्रू ना हो, एक सेकंड लेयर भी क्रिएट की जाए जिसके थ्रू आपका पूरा इंफॉर्मेशन का जो स्ट्रक्चर है वो सिक्योर रहे। जब आप इसको साइन इन कर लेते हैं तो आपके पास CRA के लॉगिन का एक्सेस आ जाता है। अभी तक
आपने CRA का एक्सेस हासिल किया, लेकिन ये 100% कंप्लीट एक्सेस नहीं है। क्यों? एक और स्टेप बाकी है। जब आप कंप्लीट एक्सेस लेने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो CRA आपका एड्रेस वेरीफाई करने के लिए आपको एक एक्सेस कोड भेजता है जो आपके एड्रेस पर डिलीवर होगा। सो वो एक्सेस कोड आपके एड्रेस पे बाय पोस्ट डिलीवर होगा। आपने उस एक्सेस कोड को इसी तरह लॉगिन करके एंटर करना है और 100% एक्सेस इस माई CRA अकाउंट का हासिल करना है। ये पोस्टल सर्विसेज के थ्रू आपके पास मौजूद होगा। आप इसको सबमिट जब कर देंगे तो जो पर्सन जिस तरह आप खुद अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं वो 100% एक्सेस ले सकेगा। CRA के इस अकाउंट को हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, हमारे लिए क्या क्या बेनिफिट्स इस अकाउंट से हासिल हो सकते हैं। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मैंने आपको सेकंड वीडियो में ये बताया था कि जब आप अपना टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं तो या तो मैनुअल फाइल हो सकता है या ई फाइल हो सकता है। उस ई फाइल करने के लिए आप अपना ईमेल एड्रेस रजिस्टर करते हैं। दैट मीन्स कि CRA अब आपसे इस अकाउंट के थ्रू कम्युनिकेट करेगा। फिजिकल डिस्पैच और कोरियर सर्विसेज वाला मामला अब नहीं रहेगा। आप जो भी नोटिस इश्यू होगा, आपकी से जो भी कम्युनिकेशन होनी है, वो सारी की सारी CRA के इस पोर्टल के थ्रू होगी। सो आपको जैसे ही आपने अपना ईमेल एड्रेस उसमें डाला होगा, आपको एक प्रॉम्प्ट रिसीव होगा कि यू हैव रिसीव अ नोटिस फ्रॉम CRA और एनी मैसेज फ्रॉम CRA। इसका मतलब ये है कि आपने अपना CRA अकाउंट एक्सेस करना है और वहां जाके आपके उस इनबॉक्स में क्लिक करना है और देखना है कि आपसे CRA क्या कम्युनिकेट करना चाहता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट, फॉर एग्जांपल जब हम टैक्स का रिटर्न सबमिट करते हैं तो अपनी बैंक की डिटेल्स डालते हैं ताकि डायरेक्टली रिफंड या किसी भी किस्म की आगे जो भी बेनिफिट्स हैं वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट हो जाए। लेट्स सपोज आप अपना बैंक अकाउंट चेंज करते हैं। अब आपने CRA में इसी पोर्टल के थ्रू एक्सेस करके अपना बैंक अकाउंट एडिट करना है। यह आपके लिए आसान है। जब आपके पास CRA का एक्सेस होगा तो आप अपनी इस तरह की पर्सनल इंफॉर्मेशन को जैसे एड्रेस का चेंज करना या बैंक अकाउंट का चेंज करना, ये आप इजीली कर सकते हैं, खुद ही कर सकते हैं। आप अपने सबमिटेड टैक्स रिटर्न को एक्सेस कर सकते हैं। नोटिस ऑफ असेसमेंट जो आपको मिलता है उसके साथ क्लियरली मेंशन्ड होता है कि हमने एज अथॉरिटी CRA ने आपका सबमिटेड टैक्स रिटर्न असेस कर लिया है और इस टैक्स रिटर्न की असेसमेंट के बाद एक नोटिस इशू हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि they are 100% satisfied with this and if not then they will ask you कि आप further documentation सबमिट करें। अगर वो सेटिस्फाई हैं तो आपसे कहेंगे कि आपका जो लाइबिलिटी का अमाउंट है वो या डिपॉजिट कर दें या आपकी जो रिफंड की अमाउंट बनती है वो आपको इशू कर दी जाएगी, आपके अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट कर दी जाएगी। अदरवाइज अगर आपने माई CRA अकाउंट नहीं बनाया तो यही नोटिस आपको बाय पोस्ट रिसीव होगा और आपको चेक रिसीव होगा CRA का, वो जो आपने बैंक में आके डिपॉजिट करना होगा। एक और बेनिफिट, फॉर एग्जांपल ग्रोसरी रिबेट लास्ट ईयर आप अप्लाई कर सकते थे। जब ये अनाउंस हुआ था लास्ट ईयर के टैक्स रिटर्न के बेसिस के ऊपर, वो भी आप CRA के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अब जिस तरह से हमने चाइल्ड डेंटल केयर की बेसिस के ऊपर बेनिफिट्स की बात की, वो भी आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। ये माई CRA के एक्सेसिबिलिटी के बहुत से बेनिफिट्स हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स आपसे शेयर करता चलूं, आप अपनी पूरे साल की अपकमिंग पेमेंट्स को रिव्यू कर सकते हैं, चाहे वो क्लाइमेट एक्शन हो, चाहे वो प्रोविंशियल बेनिफिट्स हो, चाहे वो HST GST क्रेडिट्स हो, चाहे रिफंड्स हो। ये सारी की सारी डिटेल आपके लिए माई CRA के अकाउंट के एक्सेसिबिलिटी के साथ आसान हो जाती है। सो आई होप
दिस वाज प्रीटी क्लियर विद ऑल ऑफ यू। और आप सबका होपफुली माई सी आर अकाउंट अगर इस्टेब्लिश अभी तक आपने नहीं किया तो जल्दी इस्टेब्लिश हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।